गाइस ब्रेन स्ट्रोक एक ऐसी इमरजेंसी मेडिकल कंडीशन होती है जिसमें गाइस जो ब्लड वेसल्स जो कि प्रेजेंट है ब्रेन में वो या तो किसी तरह से रप्चर होकर ब्लीड होने लगे या फिर उनमें किसी तरह का ब्लॉकेज आ जाए, जिसकी वजह से यहाँ पे जो ब्लड और ऑक्सीजन की सप्लाई है वो यहाँ पे प्रिवेंट होती है फ्रॉम रीचिंग ब्रेन टिश्यू। तो यहाँ पे गाइस जब ये जो ब्लड वेसल्स हैं ये जब रप्चर कर जाती हैं या फिर जब इनमें ब्लॉकेज आ जाता है किसी तरह का, तो यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई कंप्लीटली कट हो गई है तो यहाँ पे इसकी वजह से जो ब्रेन के जो सेल्स और टिश्यूज हैं वो यहाँ पे तुरंत ही डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं और उनकी डेथ होने लगती है विद इन फ्यू मिनट्स। अब यहाँ पे गाइस अगर हम ब्रेन स्ट्रोक के सिम्टम्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे इसके जो सिम्टम्स हैं वो यहाँ पे वैरायटी ऑफ सिम्टम्स हो सकते हैं, बिकॉज ये कंप्लीटली डिपेंड करता है कि यहाँ पे जो स्ट्रोक हुआ है बेसिकली जो ब्लड वेसल है वो हमारे ब्रेन के कौन से पार्ट में डैमेज कर रही है। तो यहाँ पे जो डैमेज पार्ट होगा ब्रेन का और जो रिस्पॉन्सिबल है वो हमारे बॉडी पार्ट को ऑपरेट करने के लिए, वो वाले पार्ट में हमें यहाँ पे सिम्टम्स को ऑब्जर्व करने को मिलता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे पैरालिसिस है, नमनेस एंड वीकनेस इन द आर्म्स, लेग्स एंड स्पेशली इन हाफ ऑफ द बॉडी, लॉस ऑफ बैलेंस, डिजीनेस, प्लस मैं आपको ये कंप्लीट लिस्ट दे रहा हूँ जिसको देख के आप सारे सिम्टम्स के बारे में जान सकते हैं। इसीलिए गाइस यहाँ पे जब भी किसी को ब्रेन स्ट्रोक होता है तो यहाँ पे जितना जल्द से जल्द उस पेशेंट को ट्रीटमेंट दिया जा सके उतना ही यहाँ पे बेटर आउटकम निकल के आता है। इसलिए आपको यहाँ पे इन जनरल भी ब्रेन स्ट्रोक के सिम्टम्स के बारे में पता होना चाहिए ताकि आप यहाँ पे स्पॉट कर पाए अगर वो सडनली ब्रेन स्ट्रोक को एक्सपीरियंस करते हैं। अब यहाँ पे गाइस जैसा कि आप जानते होंगे कि यहाँ पे जो हमारा ब्रेन है वो हमारे 2% ऑफ द बॉडी वेट को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें ऑक्सीजन कंजम्पशन के बारे में तो यहाँ पे मोर देन 20% जो ब्रेन है वो ऑक्सीजन को कंज्यूम करता है फ्रॉम ब्लड। अब यहाँ पे गाइस ये जो ऑक्सीजन पहुंच रही है हमारे ब्रेन में ये पहुंचती है एक सिस्टम ऑफ आर्टरीज के थ्रू, जिसमें गाइस जो कैरोटिड आर्टरीज होती हैं वो हमारे ब्रेन के फ्रंट में ब्लड को सप्लाई करती हैं और जो वर्टिब्रल आर्टरीज होती हैं वो हमारे ब्रेन के बैक साइड में सप्लाई करती हैं ब्लड को, जिसमें गाइस ये कनेक्टेड होती हैं एक दूसरे से और ये फर्दर डिवाइडेड होती है इनटू स्मॉलर वेसल, जिसकी हेल्प से गाइस यहाँ पे जो बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हैं उनको ऑक्सीजन पहुंचती है। तो यहाँ पे गाइस जो ब्लड फ्लो हो रहा है इन ब्लड वेसल्स के थ्रू इन दी ब्रेन, तो यहाँ पे अगर किसी तरह का यहाँ पे ब्लॉकेज हो जाए या फिर यहाँ पे किसी का रप्चर होके यहाँ पे ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए तो यहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई यहाँ पे कट हो जाती है और जो ब्रेन सेल्स एंड टिश्यूज हैं वो यहाँ पे उनकी डेथ स्टार्ट हो जाती है विद इन फ्यू मिनट्स। अब गाइस अगर हम ब्रेन स्ट्रोक के टाइप्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे मेनली स्ट्रोक को 3 मेन कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है, जिसके आगे 4 सब क्लासेस भी हैं। और भी क्लासेस हो सकती हैं लेकिन यहाँ पे मेनली 4 सब क्लासेस होती हैं स्ट्रोक की। तो यहाँ पे जो मेन 3 कैटेगरीज हैं वो है ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक, इस्केमिक स्ट्रोक और थर्ड वन है हीमोरेजिक स्ट्रोक। और जो इन 3 मेन टाइप्स की जो आगे सब क्लासेस हैं वो इंक्लूड करती हैं एम्बोलिक स्ट्रोक, थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक, सब एरेक्नॉइड स्ट्रोक और लास्ट वन है इंट्रासेरेब्रल स्ट्रोक। अब यहाँ पे गाइस अगर हम ब्रेन स्ट्रोक के फर्स्ट मेन टाइप के बारे में बात करें जो कि है ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक, तो यहाँ पे गाइस इसको TIA और मिनी स्ट्रोक के नाम से भी कहा जाता है। तो यहाँ पे गाइस बेसिकली इसमें होता क्या है कि जो ब्लड वेसल्स जो कि ब्लड को सप्लाई कर रही हैं इन दी ब्रेन वो जो है वो टेम्परेली ब्लॉक हो जाती हैं, लेकिन यहाँ पे जो ब्रेन स्ट्रोक के सिम्टम्स हैं वो काफी हद तक सिमिलर होते हैं। तो बेसिकली ये एक एक्ट करता है एक एज अ वार्निंग साइन, तो इसीलिए हम यहाँ पे इस वाले स्ट्रोक को इग्नोर नहीं कर सकते बिकॉज यहाँ पे ये इंडिकेशन होता है कि यहाँ पे आगे चल के एक मेजर अटैक भी आ सकता है ब्रेन स्ट्रोक का। फिर इसके बाद गाइस अगर हम बात करें इस्केमिक स्ट्रोक के बारे में तो इसमें गाइस बेसिकली क्या होगा कि जो ब्लड वेसल्स जो कि ब्लड को सप्लाई कर रही हैं ब्रेन में उनमें या तो सडनली नैरोनेस आ जाए या फिर बेसिकली वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाए या फिर उनमें किसी तरह का क्लॉट जो है वो फॉर्म हो जाए जो कि प्रिवेंट करता है ब्लड को फ्लो होने से टू दी ब्रेन। तो यहाँ पे गाइस बेसिकली क्या होगा कि यहाँ पे यूजुअली जो ब्लड क्लॉट्स होते हैं वो काफी हद तक जो है वो ब्लॉक कर देते हैं उस आर्टरी को, जिसकी वजह से जो है वो जो ब्लड है वो पहुंच नहीं पाता ब्रेन में। या फिर यहाँ पे जो अथीरोस्क्लेरोसिस है बेसिकली यहाँ पे जो प्लैक बिल्डअप होता है उसका जो कुछ पीसेस है वो ब्रेक डाउन होके पहुंच जाता है इन ब्लड वेसल्स में और यहाँ पे वो भी ब्लॉकेज को कॉज कर सकता है, जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन है वो नहीं पहुंच पाती टू दी ब्रेन। तो यहाँ पे गाइस बेसिकली यहाँ पे इस्केमिक स्ट्रोक के 2 टाइप्स होते हैं जो कि है थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक और सेकंड वन है एम्बोलिक स्ट्रोक। तो यहाँ पे गाइस थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक में क्या होगा कि यहाँ पे जो ब्लड क्लॉट है वो मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है ब्लॉकेज के लिए, और दूसरी तरफ जो एम्बोलिक स्ट्रोक है उसमें या तो ब्लड क्लॉट भी रिस्पॉन्सिबल होता है ब्लॉकेज के लिए या फिर कोई अनदर डेब्रिस या फिर जो जिसको हम बेसिकली कचड़ा भी कह सकते हैं जो कि फ्लो होके आया है फ्रॉम अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी, लेकिन वो इस ब्लड वेसल में आके यहाँ पे डिपॉजिट हो गया है और वो कॉज कर रहा है ब्लॉकेज को,
तो ये आता है एम्बोलिक स्ट्रोक के अंदर। तो ये बेसिकली थ्रोम्बोटिक और एम्बोलिक स्ट्रोक जो है ये इस्केमिक स्ट्रोक के अंदर ही आते हैं। फिर गाइस अगर हम थर्ड एंड लास्ट टाइप के बारे में बात करें जो कि है हेमोरेजिक स्ट्रोक, तो गाइस इस वाले स्ट्रोक में क्या होगा कि यहाँ पे जो आर्टरी है जो कि ब्लड को सप्लाई कर रही है टू दी ब्रेन, वो यहाँ पे ब्लॉक तो नहीं होती, लेकिन यहाँ पे वो रप्चर कर जाती है और जिसमें से जो ब्लड है वो लीक होना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे गाइस क्योंकि इस ब्लड के एक्सेसिव लीकेज की वजह से जो यहाँ पे ब्रेन के अंदर ये जो ब्लड है ये एक्सेसिव प्रेशर को कॉज करता है और जो हमारा ब्रेन है वो स्वेल हो जाता है ब्लड की वजह से, जो कि डैमेज करता है ब्रेन के सेल्स और टिश्यूज को। तो यहाँ पे गाइस ये जो हेमोरेजिक स्ट्रोक है इसके भी 2 सब क्लासेस हैं जो कि है सब एरेक्नॉइड स्ट्रोक और सेकंड वन है इंट्रासेरेब्रल स्ट्रोक। तो यहाँ पे गाइस अगर हम बात करें सबसे पहले इंट्रासेरेब्रल स्ट्रोक के बारे में, और यही सबसे ज़्यादा कॉमन भी है इन केस ऑफ हेमोरेजिक स्ट्रोक। तो यहाँ पे गाइस बेसिकली क्या होगा कि यहाँ पे जैसे कोई आर्टरी जो है वो रप्चर करके ब्लड को लीक करने लगती है, तो यहाँ पे जो टिश्यूज हैं जो कि ब्रेन को सराउंड करती हैं वो फिलअप होने लगती हैं ब्लड से, जो कि डैमेज करती हैं ब्रेन सेल्स एंड टिश्यूज को। तो ये तो हो गया इंट्रासेरेब्रल टाइप वाला स्ट्रोक। फिर इसके बाद गाइस यहाँ पे जो सेकंड टाइप है जो कि है सब एरेक्नॉइड स्ट्रोक, हालांकि ये उतना ज़्यादा कॉमन नहीं है। तो गाइस इसमें बेसिकली क्या होगा कि जो ब्लड का जो फिलअप है वो केवल ब्रेन और उन टिश्यूज के बीच ही होगा जो कि कवर करती हैं ब्रेन को। फिर गाइस अगर हम ब्रेन स्ट्रोक के रिस्क फैक्टर्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे गाइस हमारे पास वैरायटी ऑफ रिस्क फैक्टर्स प्रेजेंट हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं ब्रेन स्ट्रोक के लिए। तो यहाँ पे जितने ज़्यादा उस पर्टिकुलर पर्सन में इन फैक्टर्स को पाया जाता है उतने ही ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उसको आगे जाके कभी भी स्ट्रोक हो सकता है। हालांकि ये 100% श्योर होके इसको नहीं बोला जा सकता। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले मेनली तो डाइट ही आता है, जिसमें यहाँ पे हाई कोलेस्ट्रॉल फूड, अल्कोहल कंजम्पशन, ट्रांस फैट, सैचुरेटेड फैट, ये सब चीज़ें मिलकर रिस्पॉन्सिबल होती हैं स्ट्रोक को कॉज करने के लिए, बिकॉज यही हेल्प करता है प्लैक के बिल्डअप के लिए। फिर गाइस इसके बाद अगर हम ब्रेन स्ट्रोक के डायग्नोसिस के बारे में बात करें तो यहाँ पे हमारे पास वेरियस फिजिकल टेस्ट अवेलेबल हैं, प्लस यहाँ पे हम ब्रेन की इमेजेस को भी देखते हैं जो कि निकल के आती हैं स्कैन्स के थ्रू। तो यहाँ पे हम इनिशियली सबसे पहले तो ब्लड टेस्ट को ही परफॉर्म कर सकते हैं, जिसमें हम कोलेस्ट्रॉल और ब्लड शुगर लेवल्स को मेजर कर सकते हैं। फिर इसी के साथ ही हम ब्लड प्रेशर और यहाँ पे पल्स को भी मेजर कर सकते हैं, ताकि यहाँ पे किसी इरेगुलर हार्ट बीट के बारे में पता लगाया जा सके। फिर गाइस अगर हम ब्रेन स्ट्रोक के ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो इसका जो गाइस ट्रीटमेंट है वो कंप्लीटली डिपेंड करता है कि उस पर्टिकुलर पेशेंट में किस टाइप का स्ट्रोक है एग्जैक्टली। तो यहाँ पे अगर हम बात करें ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक और इस्केमिक स्ट्रोक के बारे में, तो यहाँ पे हम एंटी प्लेटलेट एंड एंटी कोगुलेंट ड्रग्स को दिया जा सकता है, प्लस इसी के साथ ही यहाँ पे मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी को भी परफॉर्म किया जा सकता है, जो कि बेसिकली एक सर्जरी होती है जिसमें गाइस क्या होगा कि जो डॉक्टर्स हैं वो एक कैथीटर को इंसर्ट करेंगे इन दी ब्लड वेसल, और वहाँ पे जो पर्टिकुलर क्लॉट जो है जो कि फॉर्म हुआ है उस ब्लड वेसल में उसको वहां पे रिमूव किया जाता है। फिर इसी के साथ ही गाइस यहाँ पे स्टेंट्स को भी यूज किया जा सकता है, जिसमें गाइस जो वीकेंड वॉल ऑफ द आर्टरी है जो कि ससेप्टेबल है ब्रेन स्ट्रोक के लिए, उसको हम बेसिकली इन्फ्लेट करते हैं, बिकॉज वो यहाँ पे काफी हद तक नैरो भी हो चुकी होती है और उसको सपोर्ट दिया जाता है इस स्टेंट के साथ। फिर गाइस इसके बाद इन केस ऑफ हेमोरेजिक स्ट्रोक यहाँ पे कॉइलिंग, क्लैंपिंग एंड सर्जरी प्रोसीजर्स को परफॉर्म करने की जरूरत पड़ती है। तो गाइस फिलहाल के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।